हेलो डियर स्टूडेंट, आज हमने जिस चैप्टर को पढ़ना है उसका नाम है मैटर। ये केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से बीपीएससी एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इस चैप्टर का ये सब टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन क्या है मैटर का, उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, सब्लिमेशन क्या है और फिज़िकल केमिकल चेंज क्या है। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैटर को फिनिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम है मैटर, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। और इसमें जो टॉपिक्स है, सबसे पहले इनका पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर, राइट। फिर स्टेट्स ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर एंड नेक्स्ट है फिजिकल एंड केमिकल चेंज उसके बाद है सब्लिमेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन राइट। लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, यानी कि जो मैटर चैप्टर है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक का नाम है टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर, ठीक है। रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन, बट आज हमने जिसको पढ़ना है, जिस टॉपिक को पढ़ना है, उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर। राइट। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मैटर क्या चीज़ है। तो मैटर के बारे में अगर कहा जाए तो इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ मौजूद है, वो सारे के सारे मैटर है, ठीक है। तो मैटर का डिफिनेशन होता है कि दुनिया की हर वो चीज़ जिसके अंदर क्या हो, मास हो एंड वॉल्यूम हो, वो क्या होता है? मैटर होता है, राइट। वो होता है मैटर। और जिनके अंदर मास नहीं हो और वॉल्यूम भी नहीं हो, वो मैटर नहीं होता, राइट। वो मैटर नहीं होता है। तो मैटर सिर्फ हम उन चीज़ों को बोलेंगे जिनके अंदर मास होगा और वॉल्यूम होगा, है ना। ऐसे चीज़ को नहीं बोलेंगे जिसके अंदर मास नहीं होगा और वॉल्यूम नहीं होगा। ऐसे भी दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जिनके अंदर मास नहीं हो और वॉल्यूम नहीं हो। सभी के अंदर जो है मास भी है और वॉल्यूम भी है। जैसे कि मैटर में अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, राइट, तो इसमें एक आता है सॉलिड। क्या आता है? सॉलिड। एक फॉर्म है मैटर का लिक्विड और एक फॉर्म है इसका गैस, राइट। तो आप देखेंगे कि सॉलिड फॉर्म में अगर मैं मैटर की बात करूं कि वो क्या है, जैसे कि आइस क्या है? मैटर है, ठीक है। आइस क्या है? मैटर है। ये जो मेरे हाथ में आप मार्कर देख रहे हैं, ये क्या है? ये भी मैटर है, राइट। ये वाइट बोर्ड क्या है? मैटर है। तो कहीं ना कहीं आप जो भी चीज़ देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो सभी के सभी मैटर है। लिक्विड फॉर्म में अगर आप देखेंगे, वाटर का इस्तेमाल हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। वाटर क्या है? मैटर है, ठीक है। और इसी तरीके से जो ब्लड है,
ये भी मैटर है। लिक्विड में जो ब्लड है वो मैटर है, ठीक है। जो भी चीज़ है जैसे एल्कोहल है, ये भी मैटर है। अब इसी तरीके से गैस में अगर आप देखेंगे, एयर क्या है, मैटर है। क्यों? तो इसका जवाब होगा कि इसके अंदर मास है और वॉल्यूम है, इसलिए क्या है, मैटर है, राइट। फिर इसी तरीके से गैस में अगर आप लेंगे, CO2 गैस है, O2 गैस है, LPG जो घर में यूज होता है वो भी गैस है। तो ये सभी के सभी जो आप देख रहे हैं, ये सभी के सभी मैटर है, राइट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मास है और वॉल्यूम है। लेकिन यूनिवर्स में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, राइट, जैसे कि आप देखेंगे कि मैटर कौन नहीं है, मैटर कौन नहीं है। अगर इसका जवाब आप खोजेंगे, जैसे कि लाइट है, क्या है, लाइट है, राइट, लाइट है, ठीक है, साउंड है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब मैटर नहीं है। क्यों? इसका जवाब है कि इसके अंदर ना ही मास है, ना ही मास है और ना ही वॉल्यूम है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये क्या है, मैटर नहीं है, है ना। लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी ये सब मैटर नहीं है। इसी तरीके से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, आप इनको मैटर नहीं बोल सकते क्योंकि इनके अंदर मास और वॉल्यूम नहीं होता है, राइट। जैसे एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is not matter, is not matter, right। कौन सी चीज है, ठीक है। ऑप्शन बी है वाटर, राइट। ऑप्शन सी है इसका लव, क्या है, लव। ऑप्शन डी है आइस। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैटर, राइट। तो ऑप्शन ए है एयर, वाटर, लव, आइस। तो इसका जवाब होगा क्या, लव मैटर नहीं है। क्यों? क्योंकि लव एक तरह का फीलिंग है, राइट। इसके अंदर मास और वॉल्यूम नहीं होता, इसलिए ये मैटर नहीं है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि इस दुनिया में दो ही चीज़ है। कितना चीज़ है इस दुनिया में? दो ही चीज़ है, राइट। पहला क्या है, आप अगर बात करेंगे यूनिवर्स, यूनिवर्स, यूनिवर्स में दो ही चीज़ है, राइट। एक है मैटर, दूसरा है एनर्जी, दूसरा है एनर्जी। तो इस दुनिया में आपको दो ही चीज़ देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट है, आप देखेंगे कि दुनिया में जो भी पदार्थ है, जो भी चीज़ है, उनका दो भाग है, राइट। उनका कितना भाग है? दो भाग है। मैटर, एक है फिजिकल, फिजिकल जिसको भौतिक बोलते हैं, एक है केमिकल, केमिकल, राइट। तो फिजिकल में क्या है, फिजिकल के अंदर आता है सॉलिड, क्या आता है, सॉलिड। सेकंड है लिक्विड, थर्ड है गैस, फोर्थ भी आता है प्लाज्मा आता है। बट यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछने का चांस बहुत कम रहता है, खास तौर से BPSC एग्जाम में। और लास्ट है BEC। ये है स्टेट्स ऑफ मैटर का फोर्थ स्टेट, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा, और BEC फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, राइट। अब केमिकल में क्या है, केमिकल में दो पार्ट हो जाता है, एक प्योर और दूसरा होता है इम्प्योर। क्या होता है? इम्प्योर। एक शुद्ध, दूसरा अशुद्ध। प्योर में भी इनका जो है दो पार्ट हो जाता है, एक एलिमेंट यानी कि तत्व, और दूसरा हो जाता है कंपाउंड यानी कि यौगिक, राइट। फिर एलिमेंट को आप देखेंगे, इनका तीन पार्ट हो जाता है। एलिमेंट में एक आ जाता है मेटल, ठीक है, और दूसरा आ जाता है नॉन मेटल, ठीक है। तीसरा आता है इसका मेटेलोइड, मेटेलोइड, राइट।
मेटेलॉइड। इसी तरीके से कंपाउंड में दो पार्ट आ जाता है, एक ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, राइट। अब फिर आप देखेंगे जिस तरीके से केमिकल का दो पार्ट हो गया प्योर और इम्प्योर में, तो इम्प्योर में जो है फिर दो पार्ट आ जाता है। इम्प्योर को ही जो है मिक्सचर भी बोलते हैं, राइट। मिक्सचर, मिक्सचर मतलब मिश्रण, मिक्सचर मतलब मिश्रण। और इम्प्योर में जो है दो तरह का आ जाता है फिर, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, राइट, हेट्रोजीनियस, राइट। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर को, है ना, मैटर को समझने की कोशिश किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट। तो आज का ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।